तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार और सरपंचों की हुई बैठक। बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। सरपंचों ने दिया कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम। समाधान न निकलने पर करेंगे सीएम आवास का घेराव। 1 मार्च को सीएम आवास घेराव की चेतावनी। तो बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की हुई बैठक। बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। सरपंचों ने दिया कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम। वहीं 1 मार्च को सीएम आवास घेराव की चेतावनी भी दी है। तो बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। सरपंचों ने दिया कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम। तो तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की हुई बैठक। वहीं 1 मार्च को सीएम आवास घेराव की भी चेतावनी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का इस पर बयान सामने आया है। सरपंचों से लिया गया मांग पत्र, यह कहना है देवेंद्र बबली का। सरपंचों के मांग पत्र पर करेंगे विचार। सरपंचों से सरकार को सहयोग की अपील। ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर लगेगी तमाम। मैंने सरपंचों को ठेस नहीं पहुंचाई, यह कहना है देवेंद्र बबली का। तो ये बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है, जहां पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बयान दिया है। निरंतर तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी पड़ती थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। सर देखिए, सहमति के लिए ये कह रहे थे कि हमारा आंदोलन है, तो आंदोलन इनका राइट है, लेकिन सरकार टेबल पर बैठकर उनमें जो मांग है उनको हम बेहतर तरीके से, जो उनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो मानी जा सकती है, उनको कैसे बनाएं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल देखिएगा, वो इन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है। मांगे जो मेन बिंदु थे, जो पंचायतों में जो मेन बिंदु, जो हमारी मांग निरंतर हम लोग मांग रहे हैं, वही मांगे हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन, बोले ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी। हमें कोई संतुष्टिजनक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया, तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से। खबर गुरुग्राम से है, जहां जेजीपी सुप्रीमो अजय चौटाला गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि संगठन जिसका मजबूत होता है, चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम के चुनाव में जेजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है। और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है, निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम उन्हीं के पक्ष में आते हैं। और आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है। और निरंतर यही प्रयास हम गुरुग्राम नगर निगम में और मानेसर में भी करेंगे। सर, जेजेपी और इनेलो के बारे में ये कहा जाता है कि शहरी वोटर को लुभाने में हमेशा नाकाम रहती है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो प्रयास किया जा रहा है शहरी वोटर के बीच में जाकर, सफल हो पाएगी जेजेपी? पता कि पहले जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उनका उदाहरण उठा करके देख लें आप। आपके पड़ोस में नूह में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन बने कि नहीं बने? वो शहरी अक्षेत्री होगा। तो 40 वार्ड हैं सर, कितने अपना उम्मीदवारों ने आवेदन किया है जेजेपी के लिए?
क्या मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है जेजेपी? उसके लिए हमने कमेटी का गठन किया हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे हम अपनी सहयोगी राजनीतिक दल से चर्चा करके उस पर डिसाइड करेंगे। बल्लभगढ़ में सोहना रोड को 4 लेन करने के लिए खरीदे जाने वाली जमीन का रेट फाइनल हो गया है। सीएम की अध्यक्षता वाली हाई पावर लैंड परचेज कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। अब उच्च अधिकारी जमीन मालिकों की सहमति पत्र के साथ जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर इस प्रस्ताव को अधिकारियों के पास भेज देंगे। रेलवे ओवरब्रिज 4 लेन के लिए जमीन खरीदे जाने वाले लोगों का कहना है कि अगर सरकार जमीन खरीदकर पुल को 4 लेन कर देती है तो इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आसपास जो मार्केट है उसमें खरीदारी करने वाले लोगों को जहां से समस्या से जूझना पड़ता है, वहीं सुबह शाम कंपनियों में ड्यूटी करने वाले लोगों की फ्लाईओवर पर जाम होने की वजह से कई घंटों तक जाम में जो आना जाना पड़ता है। फायदे की बात करें तो बहुत फायदा बनेगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारी आसपास जो भी सोहना पुल के आसपास जो मार्केटें हैं वहाँ पे जाम बहुत होना रहता है क्योंकि वो सिंगल रोड है। उसमें जाम होने के कारण ये लगा लो कि आप बल्लभगढ़ के अंदर भी एंट्री कर रहे हैं, बस अड्डा मार्केट के अंदर भी जा रहे हैं तो वहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। जिन्होंने ऑफिस जाना होता है या जो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, जिनको आधे घंटे का टाइम होता है वो 2-2 घंटे में अपने घर पहुंच रहे हैं। ये सरकार ने अगर सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। बहुत फायदा होएगा सर। जैसे हम देखते हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत ट्रैफिक है, बहुत जाम वगैरह हो जाता है और जिस तरीके से जमीन खरीदी जाएगी फिर पुल दोनों साइड से बन जाएगा तो नौकरी पेशे के लिए भी और आम जनता के लिए भी आने जाने में बहुत सुविधाजनक होएगा, जिससे ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक बहुत कम होएगा तो वो हेल्पफुल ही होगा लोगों के, आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात ही है। देखो जी, सोहना पुल आज के समय में पूरा एकदम कंजेस्टेड चल रहा है। यहाँ पर हमेशा जाम लगे रहते हैं और इस साइड सारा जो सोहना तक या हाईवे तक इस पे यात्री जाता है और अगर ये डबल बन जाता है तो यहाँ व्यापारियों को, आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलेगा। फरीदाबाद में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सेंटरों के आसपास 200 मीटर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं हर सेंटर पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सेंटरों के गेट पर 2 अध्यापकों को भी ड्यूटी लगा दी गई है ताकि सेंटर पर आने जाने वाले छात्रों की बारीकी से जांच की जा सके। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य अशोक त्यागी ने बताया कि पूरे फरीदाबाद में करीब 52 सेंटर और बल्लभगढ़ में करीब 25 सेंटर बनाए गए हैं और छात्रों में एग्जाम को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो और कुछ नहीं तो। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था लगी आने के बाद गेट पर जब आप इंटर करने लगे तो क्या क्या पूछा गया आपसे? क्या ये चेक हुआ था कॉल नंबर से? हाँ जी। अच्छा, तो और कुछ नहीं तो अंदर आ गए। तो कुछ नहीं लेकर, मोबाइल वगैरह कोई अलाउड नहीं है? मैं सर जी कंप्यूटर साइंस को। कंप्यूटर साइंस का तैयारियां किस तरह की आप? ठीक ठाक है जी। ठीक ठाक है। क्या लगता है कितने % मार्क्स आएंगे? कम से कम ठीक ठाक आ जाएंगे 90% की। तैयारियां की बात करें क्योंकि इस बार सरकार ये चाहती है कि नकल रहित परीक्षा हो। कुछ भी ना जल्दी चेक कर लो, पूरी तरीके से नकल रहित है। आप देख रहे हैं जो ये बच्चे पेपर देने आए हुए हैं, ये 10वीं का पेपर भी बोर्ड का नहीं दे पाए थे। तो ये कोविड का पहला बैच है जो 10th के बाद डायरेक्ट 12th में आया है, जिसने कोई बोर्ड पेपर फेस नहीं किया है। तो आज पहली बार ये एग्जाम देने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खुश हैं और इन्हें लग रहा है हम वाकई ही अब बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। आज तो छोटा सेंटर है। झज्जर के ग्वालिसन और छुचकवास मार्ग पर
आपको बता दें कि खबर झज्जर से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहतक के मोखरा निवासी सुमित के रूप में हुई। आपको बता दें कि रात के समय जब वह गांव मारूत में आया तो उसकी गांव के ही हर एक व्यक्ति के साथ पैसे की लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। तभी उपयुक्त शख्स ने उस पार्टी देने की बात कही। गाड़ी में उसे गांव मारोत से ग्वालिसन मार्ग लेकर गए, जहां उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सुमित को घायल अवस्था में अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं डीएसपी राहुल देव ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि सुमित के गांव मारोत में शराब का ठेका भी मौजूद था। ग्वालिसन में एक सुमित नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई, जिसकी पीजीआई ले जाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। ये वैसे तो मोखरा का रहने वाला था, पर पैतावास में दादरी के अंदर काफी दिनों से रह रहा था। इसमें 2-3 व्यक्तियों के नाम आए हैं सामने और उनको जल्दी राउंड अप करने के लिए टीमें तैयार कर दी गई। मुकदमा दर्ज हो चुका है और डीएसपी देरी के उसमें अध्यक्षता में स्पेशल टीम तैयार की गई है। उनको अस्पताल राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटमीका गांव के मामले में हरियाणा के नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवाएं आपको बता दें कि आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। एडिशनल एसपी उषा कुंडू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर कोई गलत बयानबाजी से लोगों की भावनाओं को न भड़काया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। एडिशनल एसपी उषा कुंडू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 10 कंपनियों की तैनाती भी की गई है। प्रत्येक सब डिविजनल में पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था खराब ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे ध्यान में रखा जाएगा। इसमें एचएसपी, साउथ रेंज, आरपीएफ के अलावा लोकल पुलिस की तैनाती भी की गई है। उपायुक्त अजय कुमार नूक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, ये जो जमाना चल रहा है, ये डिजिटल जमाना है, सारा काम ऑनलाइन होता है। इससे जी 50% काम बंद होगा, इससे काफी नुकसान हो सकता है। और ये जिला प्रशासन ने जो बंद किया है, इसका यह कारण है, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं नासिर और जुनैद को न्याय के लिए, तो इसलिए जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। देखिए, जो गोपालगढ़ में केस दर्ज है, राजस्थान में जो हरियाणा के गोरक्षकों के खिलाफ गो तस्करी वाले मामले में, उसी संबंध में किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से सोशल मीडिया का यूज करके लोगों की भावनाओं को ना भड़काया जाए। इस चीज को रोकने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए 3 दिन के लिए आज 26 तारीख से और 28 फरवरी रात के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हो चुकी हैं, जिसके चलते नकल रहित परीक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही 8 उड़न दस्ते की टीम समय समय पर परीक्षा केंद्रों का दौरा करेगी। इस बार शिक्षा बोर्ड ने पेपरों की फोटो खींचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल इस बार बोर्ड ने सभी प्रश्न पत्रों पर QR कोड बनवाया है। अगर कोई असामाजिक तत्व और विद्यार्थी इसकी मोबाइल से फोटो लेगा तो उसकी मोबाइल की डिटेल भिवानी बोर्ड के पास पहुंच जाएगी, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। पेपर शुरू होने का समय 12 बजे रहेगा। इसके अतिरिक्त 11:30 बजे 11 बजे से परीक्षा केंद्र पे बच्चे एंट्री कर सकेंगे। उसमें पेरेंट्स अलाउड नहीं है, उनको वो बाहर ही रहेंगे। साथ में धारा 144 लगाई गई है
जहां तक बात करें उड़न दस्ते की, तो 8 फ्लाइंग स्क्वाड इसमें परीक्षा में रहेंगी। इसमें चेयरमैन की फ्लाइंग है सबसे पहले, उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी की फ्लाइंग है बोर्ड से, और डीसी फ्लाइंग है। हमारे यहाँ एसडीएम रादौर, एसडीएम बिलासपुर, एसडीएम जगाधरी, 3 एसडीएम्स की फ्लाइंग है। एक डीओ की अध्यक्षता में एक फ्लाइंग है, और एक बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर उड़न दस्ता है। दादरी जिले के किसान संगठनों ने नई अनाज मंडी में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें विधायक सोमवीर सांगवान और नैना चौटाला की गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर विरोध जताया गया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसोला ने कहा कि किसान मेहनत करके फसल पैदा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिस पर सरकार द्वारा तरह तरह के नियम लागू करके किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तीन मांगों को लेकर के, जिसमें पहली मांग है किसानों को जो फसल खराब हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए 50,000 रुपये प्रति एकड़। दूसरा है जो ट्रैक्टरों के चालान किए जा रहे हैं, सीएम फ्लाइंग, आरटीओ विभाग और माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए के वो जुर्माना रद्द होना चाहिए और भविष्य में ट्रैक्टरों के ऊपर चालान बंद होने चाहिए। और तीसरा हमारा है कि भाई जो ये एक व्हीकल जो आने वाले समय में इनको स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप पॉलिसी को वापस लिया जाए। हिसार के कृषि विश्वविद्यालय ने चिराग फार्म हाउस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का किसानों ने विरोध भी किया। पानी की मांग को लेकर करीब 40 गांवों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस तैनात भी रही। शुक्रवार से लेके सोमवार लग के वार नहीं आए, 2 दिन पानी आया है। शनिवार की रात का, इतवार ने पानी नहीं आया जी है। लगते दो यो बिना सारा काट दिया जी, खराब करने में हमारा है। हमने हमारा पानी चाहिए, इसका हम विरोध कर रहे हैं। काले झंडे दिखावांगे और बहिष्कार करेंगे। पिछले दिनों पानी 42 दिन पहले जो पानी आया था, 2 दिन चल के पानी बंद हो गया था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार दिन लगे पानी 6 महीने हो गए। तो शाम रैली जेपी दलाल की थी, अनिता मलिक चेयरपर्सन के नेतृत्व में, वो बुला रखा था। उस रैली का विरोध हमने करने की कोशिश करी, तो जेपी दलाल ने पहले हम भिवानी बुला लिए, आवाज तो बुला लिए, और हमारे तो झूठ बोल के बोला 3 दिन पानी चलवाऊंगा था। पानी रैली खत्म होते ही पानी को बंद करवा दिया गया। हमारी उड़े बेइज्जती करी किसाना की। रेवाड़ी की परशुराम कॉलोनी की एक सोसाइटी के उप प्रधान और अन्य सदस्यों ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधान ने सोसाइटी के पैसों के दुरुपयोग किए, साथ ही सोसाइटी के 8 प्लॉटों को कौड़ियों के भाव अपने ही आवंटित किया। वहीं इस मामले में पूर्व प्रधान ने सभी आरोपों को खारिज कर उल्टा अधिकारियों और मौजूदा उप प्रधान पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। ये है कि जी मेरा सुनने में आया, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ बाहर रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो यहाँ पे 8 प्लॉटों का घपला किया गया बता रहे हैं। मेरे पीछे भी एक प्लॉट था, उसमें मेरी गैलरी भी थी, वो भी मेरी गैलरी बेच दी गई है, जबकि मेरा छज्जा पहले का निकला हुआ है, मैंने बनाया लिया है। और मेरे साइड में भी एक गैलरी थी, उसमें मंदिर बना दिया गया है। मेरे को पूछा भी नहीं है, मेरे को बताया भी नहीं है। पूर्ण तरह से जो 8 प्लाट जो बेचे गए थे उनको वापस लाने की कार्रवाई लिखी गई है, और ये कार्रवाई हम AR ऑफिस के अधिकारियों को हम सबमिट करके भेज देंगे। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ मतलब गदर भी करने की कोशिश की। मेरी सभी से गुजारिश है
कि ऐसा कार्रवाई ना करके और इस सोसाइटी का माहौल सही तरीके से बनाए। इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। वो AR DR रजिस्ट्रार तक पास हो चुके हैं, रेजुलेशन करके दिए हैं, सोसाइटी के कानून के हिसाब से दिए हैं, वो हमारे आज तक पास हैं। दूसरी रही बात, आज 11 बजे की मीटिंग बुलाई थी, 11:40 तक हमने फोटो खींचे, 3 के नाम से साइन हुए थे रजिस्टर में। यहाँ बाहर की पब्लिक थी, सोसाइटी की कोई पब्लिक नहीं थी। क्षेत्र पुलिस ने रोशन लाल मर्डर मामले में महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि 5 फरवरी को कुरुक्षेत्र के थाना शहर थानेसर के अंतर्गत पुलिस चौकी सेक्टर 7 में अपनी शिकायत दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 को सौंपी गई। 15 फरवरी पुलिस टीम ने गुमशुदा रोशन लाल की शव बरामद की। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने हत्या के आरोपी राहुल वासी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी राहुल की निशानदेही पर मृतक रोशन लाल की मोटरसाइकिल को बचगांव नहर में बरामद किया गया। पुलिस टीम ने मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए रोशन मर्डर मामले में शामिल महिला आरोपी मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। 4 फरवरी 2023 को रोशन लाल वासी समस्तपुर की गुमशुदगी बारे थाना शहर थानेसर में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी CID 2 की टीम के द्वारा अमल में लाई गई। और उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जो व्यक्ति गुम हुआ था रोशन लाल, उसकी जो है नाश बगथला के खेतों में, गेहूं के खेतों में मारकर दबाकर प्राप्त हुई थी। तो उस कड़ी में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मृतक रोशन लाल है, उसके चाचे का लड़का राहुल और एक उसका राहुल का जीजा, वो हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे।